जा रही है। रविंद्र, भले ही प्रशासन और पुलिस कितनी भी अपनी पीठ थपथपा ले कि हमने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है इस पूरे हादसे को लेकर कि गैस सिलेंडरों का किस तरह कहां इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या इस पर भी नजर है? क्योंकि लापरवाही बढ़ती जा रही है साफ तौर से उसमें। तो बिल्कुल दिवान की इस तरीके की लापरवाही तो हो ही रही, क्योंकि जब कुछ दिन पहले ये घटना हो चुकी थी और उसमें इतने लोग जख्मी हो चुके थे, जिनके 7 लोगों के सीरियस भी हो चुके थे। तब तो कम से कम प्रशासन को चेतना चाहिए और अगर कोई भी कल्पवासी है या कोई भी कैंप है उसमें अगर गैस सिलेंडर इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसकी जांच करानी चाहिए। लेकिन प्रशासन हमें नहीं लगता कि चेत रहा है, क्योंकि वो केवल अपनी पीठ थपथपाने में। रविंद्र, बेहद लापरवाही भरा बयान है। इससे पहले भी सेक्टर मजिस्ट्रेट ने समाचार प्लस पर यह कहा था कि टेंट के अंदर क्या कुछ हो रहा है इससे हमें को मतलब नहीं है, ये हम नहीं देख सकते। लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रशासन, पुलिस और तमाम वाला अधिकारी जो कुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार जायजे की बात तो कह रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। खुल चुकी एक बार फिर से पोल। चलिए रविंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, एक तरफ हादसे जरूर हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुशी और भक्ति की शक्ति में तमाम श्रद्धालुओं की कुंभ नगरी में पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आज का दिन तो वैसे भी बेहद खास रहा। हम आपको दिखा रहे हैं 5 अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग वक्त की। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 9 बजे, 10 बजे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु विशेष दिन के दिन, क्योंकि आज है पौष पूर्णिमा और पौष पूर्णिमा पर होता है महास्नान। महास्नान के रंगों में, भक्ति में डूबे हुए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं घाटों पर और लगा रहे हैं डुबकी। मन में मनोकामनाएं हैं, मन में है आस्था, और आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं कुंभ नगरी। ये 5 अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। इन तस्वीरों में मौसम का मिजाज अलग है, आसमान के रंग का मिजाज अलग है। नहीं है अलग तो वो है भक्ति और शक्ति की आस्था। और कुंभ नगरी में, भक्त नगरी में डूबे वो तमाम लोग, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो करीबन आज पूरे दिन में 80 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जो आज के खास दिन स्नान लेंगे, डुबकी लगाएंगे। इलाहाबाद के कुंभ मेले में आज पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व मनाया गया। इस मौके पर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में साधु संतों के साथ ही लाखों लोगों ने डुबकी लगाई। पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ ही संगम की रेती पर होने वाले 1 महीने के कल्पवास की भी शुरुआत आज से हो गई। हालांकि पौष पूर्णिमा पर अखाड़ों के साधु संतों का शाही स्नान नहीं होता है, लेकिन बात करें श्रद्धालुओं की तो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। पुलिस और पीएसी के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स और एटीएस के कमांडो भी लगाए। जी हाँ, आज से 1 महीने का कल्पवास भी शुरू हो रहा है। ऐसे में संगम नगरी में आज संतों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। आस्था के इस मेले का जायजा लिया हमारे संवाददाता शोएब रिजवी ने। में आए श्रद्धालुओं के लिए कल्पवास का बड़ा महत्व है और यही वजह है कि आज पौष पूर्णिमा के स्नान के बाद कल्पवासियों की दिनचर्या में भी परिवर्तन आएगा। आइए हम उन श्रद्धालुओं से बात करते हैं कि आखिर अब कल्पवास के दौरान उनकी क्या गतिविधियां रहेंगी, दिन भर उनका क्या क्रियाकलाप रहेगा। जी पंडित जी, सबसे पहले आपसे बताइए। पहले तो हम लोग कल्पवास करके सुबह 3:30 बजे स्नान करने के लिए आ गए हैं। फिर उसके बाद पूजन पाठ होगा, फिर जाके खाना पीना होगा। हम लोग को बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे। बाकी हमारे गुरु जी, हम कल्पवास करेंगे। अभी 1 महीने तक कल्पवास रहेगा हमारा, और उसके बाद जो है कल्पवास के साथ में स्नान दान जब तब यहाँ पे अपने पंडालों पे हो रहा है। क्या कुछ करेंगे कल्पवास में? कल्पवास में हम यहाँ पूजा पाठ इत्यादि, स्नान दान जप होम पूजा पाठ यही सब करेंगे। हो गया। आप कल्पवास कर रही हैं, इस बीच आप क्या गतिविधियां रहती है? किस तरह? हम लोग दिन में नित्य एक ही वक्त भोजन करते हैं और दिन भर पूजा पाठ में व्यतीत होता है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं और कल्पवास कर रहे हैं? हम नागपुर से आए हैं। सवेरे 3-3:30 बजे उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्नान करने जाते हैं कुंभ में। बाकी बड़ा ही आनंद आता है यहाँ आने से। आप कल्पवास? अरे मुझे तो यहाँ इतना अच्छा लग रहा है कल्पवास करने में कि मजा आ रहा है। इसके बाद तत्पश्चात यहाँ पे इतना घूमूंगा मैं दिन भर रह के, जो भी होगा
कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है इलाहाबाद का। जो भी है आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ सबको कि जरूर आए लोग बार यहाँ पर, और बहुत मजा आएगा जो भी आए कल्पवास। बिल्कुल, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कल्पवास सिर्फ एक ठहराव नहीं, 1 महीने का कठिन परिश्रम है जो भगवान के लिए जीने का एक मार्ग भी है, और उनके बताए माध्यम और रास्ते पर चलने का यही एक कठोर परिश्रम होता है कल्पवास के दौरान। शोएब रिजवी, समाचार प्लस, कुंभ नगरी इलाहाबाद। जी हाँ, कुंभ नगरी में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। संगम नगरी में वैसे भी आज पौष पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई, और मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार। इलाहाबाद में लगे आस्था के महाकुंभ में जहां आज पौष पूर्णिमा का स्नान है, वहां पे कल्पवासी आ रहे हैं। बहुत दूर दराज से लोग आ रहे हैं कल्पवास करने के लिए, और आज पौष पूर्णिमा का स्नान है, इसलिए स्नान भी करना चाह रहे हैं क्योंकि पुण्य का लाभ कमाना चाह रहे हैं। ऐसे में बहुत से भक्त ऐसे हैं जो रात से यहाँ जमे हुए हैं, क्योंकि घाट इतना भरा हुआ है कि घाट भरा होने के कारण वो स्नान नहीं कर पा रहे हैं। वो यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि कब घाट खाली हो और वो जाके स्नान करें, और स्नान करने के बाद पुण्य का लाभ कमाएं। ऐसे में वो अब घाट खाली जब होगा तब ये जाके स्नान करेंगे और पुण्य का लाभ कमाएंगे। इलाहाबाद से कैमरामैन प्रदीप शुक्ला के साथ रविंद्र कुमार, समाचार प्लस। हाई टेक साधु, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। जी हाँ, संगम की रेती पर हाईटेक साधुओं का जमावड़ा भी लगा हुआ है। आप भी देखिए संत की कुटिया में क्रिकेट प्रेमियों को। संगम की रेती पर साधुओं का सैलाब उमड़ा है। जितनी धूप उतने रूप, जितनी चाल उतने चेहरे, जितने साथ उतने हाथ। परंपराओं से परिपूर्ण लेकिन आधुनिकता से भरपूर भारत देश एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट को भी धर्म माना जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम खेल रही हो और दर्शकों का तांता न लग जाए, ऐसा संभव नहीं है। श्रद्धालुओं को तो छोड़िए, साधु भी क्रिकेट में मस्त हैं। पूर्णमासी है और यहाँ पर पौष की पूर्णमासी है। आज कल्पवास भी शुरू हो रहा है, तो विशेष रूप से हमने सुना कि इंग्लैंड वर्ष जो है भारत का खेल हो रहा है। निश्चित रूप से हम लोग जो देखते हैं कि हम किसी भी रूप में भारत का विजय चाहते हैं। भारत की विजय के अभिलाषी हैं, चाहे जहां से आए, चाहे जैसे आए। इस बात पर आश्चर्य मत कीजिए कि बाबा की कुटिया में लैपटॉप क्या कर रहा है। बस बाबा की जिजीविषा देखिए। मैच देखना है और इंडिया को जिताना है। देखिए, भारतीय टीम में सारे अच्छे खिलाड़ी हैं। कप्तान धोनी भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, सुरेश रैना भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। सभी खिलाड़ी अच्छा खेलें और भारतीय टीम जीते, ये हमारी शुभकामना है। संगम में संतों की भरमार है। आधुनिकता, परंपराएं, संस्कृति और हाईटेक दुनिया की बानगी गंगा किनारे सब दिख रहे हैं इन दिनों। आस्था के अंबर के नीचे अद्भुत दृश्य। शोएब रिजवी, इलाहाबाद, समाचार प्लस। पौष पूर्णिमा के मौके पर संगम नगरी में देश की अनोखी संस्कृति की मनमोहक झलक देखने को मिल रही है। हिमालय से श्रद्धालुओं की एक टोली न सिर्फ खुद स्नान के लिए संगम तट पर पहुंची है, बल्कि ये टोली अपने साथ अपने देवताओं को भी गंगा में स्नान के लिए अपने साथ संगम नगरी साथ लेकर आई है। संगम के पवित्र जल से अपने देवता के चरण धोने के बाद हिमालय की गोद से आए इन लोगों के थिरकते पैरों को देखिए। भले ही इनकी बोली और डांस के स्टेप्स आपको समझ न आए, लेकिन इनके चेहरे की चमक और मुस्कान को देखकर ये जरूर समझ आ जाएगा कि त्रिवेणी आने की इनकी चाहत कब की थी और वो कैसे पूरी हुई। पारंपरिक रूप से अपने देवता को पूजने के बाद ये खुशी से सराबोर हैं। इसके बाद ये कुंभ तक त्रिवेणी संगम पर रहकर रोज अपने देवता की न केवल पूजा करेंगे, बल्कि 3 नदियों के इस पवित्र संगम के जल और कभी न भूलने वाली यादों को अपने साथ लेकर वापस हिमालय की गोद जाएंगे। संगम तट पे सर्वप्रथम देवडोलियों ने स्नान किया, जो ऐतिहासिक है कि ये देवडोलियां पहली बार तीर्थराज प्रयाग में आई हैं। संगम पे स्नान किया है, जहां हिमालय से गंगा और यमुना निकलती है। ये देवता वहीं निवास करते हैं। इनका महाभिषेक हो गया, स्नान हो गया। इसके बाद देवताओं का सांगोपांग विधि से पूजन अर्चन होगा। इसके अलावा गंगोत्री और यमुनोत्री के देवताओं को पूजने वाले ये लोग अपने साथ गंगा, यमुना और हिमालय को बचाने के लिए भी अलख जगा रहे हैं। इनका कहना है कि ये हमारे जीवन का आधार है और इनके बिना हमारे जीवन का कोई भी आधार नहीं। Along with Ganga and Yamuna to convey the message
दैट ये टाइम है कि अभी हम सचेत हो जाएं। जो हमारे देव नदी है, गंगा है, यमुना है, इसकी रक्षा करें। और गंगा और यमुना पे जो अत्याचार हो रहा है, ये हमारे प्राण है, हमारी संस्कृति की जीवन धाराएं हैं। हम इसकी रक्षा किसी भी कीमत पर करेंगे। कहते हैं गंगा लोगों की जीवन का आधार है और उनके प्राण में बसती है, तो ये गलत भी नहीं है। ये गंगा का ही प्यार है जो हिमालय के अलग अलग प्रांतों से निकलकर लोग न सिर्फ खुद आए हैं बल्कि अपने देवताओं को भी गंगा में स्नान के लिए साथ लेकर आए हैं। शोएब रिजवी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। कुंभ में अखाड़े के साधु गाड़ियों में घूम घूमकर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को होने वाली परेशानियों के बारे में पूछकर उनकी मदद करने की कोशिश भी कर रहे हैं। पौष पूर्णिमा के स्नान पर जहां प्रशासन लगा हुआ है कि कल्पवासियों को स्नान ठीक तरीके से कराया जाए, वहीं पे अखाड़ों के साधु संत भी और उनके सेनापति भी लगे हुए हैं कि किस तरीके से कल्पवासी स्नान कर रहे हैं, उनकी देखरेख कर रहे हैं। हमारे बीच कुछ साधु मौजूद हैं जो निरीक्षण कर रहे हैं गाड़ियों से कि कल्पवासी ठीक तरीके से स्नान कर सके। आइए उन्हीं से बात कर सकेंगे, वो निरीक्षण कैसे कर रहे हैं, क्या कल्पवासियों से कहा से करते हैं। हमारा जूना अखाड़े की ओर से थाना पद पर आसीन है और हमारे बड़े गुरु भाई हैं पशुपति गिरी जी हैं, हमारे आदरणीय मुकेशपुरी जी और मैं जयदेवानंद हूँ। हमारा मुख्यतः जो कार्य है वह है जूना अखाड़े की ओर से पूर्ण कुंभ मेले को निरीक्षण करना और जो थाना पद है उसकी पूर्ण गरिमा को बनाए रखना, और ये हमारा मुख्य उद्देश्य है आज के निरीक्षण का। जय माँ भारती, जय हिंद। जी, जिस प्रकार देखा जाए पौष की पूर्णिमा का स्नान बहुत महत्वपूर्ण है। कल्पवास आज शुरू हो रहा है, तो इस समय में माघ का मेला, माघ के मौसम के समय माघ का मेला और कुंभ पर्व है। पौष पूर्णिमा के समय कुंभ पर्व की तरह उस भीड़ को देखते हुए काफी अच्छा लग रहा है कि आज भी भारत भूमि में धर्म के नाम पे अगर देखा जाए तो किसी भी विश्व के अंदर सबसे बड़ा अगर धर्म के विषय पे देखा जाए तो भारत भूमि से बढ़कर कुछ नहीं है। हमको देख के ये इतना गर्व महसूस हो रहा है कि आज हम ऐसी भूमि के अंदर, इतनी पवित्र भूमि के अंदर रह रहे हैं। ऐसा है जैसे गाड़ियां की बात आई, जैसे तमाम व्यवस्था है। महाराजा रहे पहले, जैसे हम लोग के संत समाज में पहले महाराज लगाया जाता है, तो महाराज का हिसाब क्या पुराना जमाना था, पहले महाराज, तो महाराज लोग घोड़े अश्व से हाथी से, आज भी है घोड़े अश्व, तो घोड़े अश्व चलना है वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय के अनुसार गाड़ी है, आधुनिक है, तो उसका भी उपयोग करना हम लोग अच्छा समझते हैं। और ओपन जीप है, ये ओपन जीप में हम कुछ भी कहीं भी देख सकते हैं, वो आप भी समझ सकते हैं इस बात को, यही फायदा। तो साधु संतों के अनुसार ये थानापति एकदम हाईटेक तरीके से जीप से पूरे मेले का निरीक्षण कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि जो आने वाले कल्पवासी हैं वो कहीं उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो, क्योंकि पौष पूर्णिमा का जो स्नान है वो महत्वपूर्ण स्नान है और इसका पुराणों में भी बहुत उल्लेख है। इलाहाबाद से कैमरामैन प्रदीप शुक्ला के साथ रविंद्र कुमार, समाचार प्लस। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी है। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। सुशासन के लिए सरकार ने अनूठी पहल चलाई। ई गवर्नेंस के जरिए राज्य में पारदर्शिता लाई। 1.5 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारी होंगे लाभान्वित। ई कोष से उन्हें मिलेगी 5 साल के वेतन, पीएफ और टैक्स की पूरी जानकारी। 1,20,000 पेंशनर्स को ई कोष की सेवा ने दी बड़ी राहत। अब उन्हें मिलेगी पिछले 5 साल के पेंशन और टैक्स की पूरी जानकारी। पेंशनर्स अब अपना जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन दे सकते हैं। राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को हर भुगतान की सूचना मिलेगी SMS से मोबाइल पर। तो जल्द ई कोष में अपना नंबर रजिस्टर करवाएं, अपना यूजर नेम और पासवर्ड पाएं। ई टेंडरिंग से आई पारदर्शिता, टेंडर प्रक्रिया हुई आसान। प्रदेश के सभी विभागों के टेंडर अब मिलेंगे ऑनलाइन। करे निर्भीक होकर कहीं से भी, कभी भी प्रतिभाग। ई स्टाम्पिंग के जरिए अपनी संपत्ति का कराएं पंजीकरण और कोषागार, उप कोषागार एवं पंजाब एंड नेशनल बैंक की शाखाओं से किसी भी मूल्य के लिए एक ही ई स्टाम्प करें प्राप्त। ई रजिस्ट्रेशन से 1.5 लाख से ज्यादा व्यापारियों के चेहरों पर भी आई मुस्कान। अब वैट सहित अन्य सेवाओं का कराएं घर बैठे ऑनलाइन भुगतान। पूर्ण सुसज्जित डाटा सेंटर में टोल फ्री नंबर की भी है सुविधा। 1800-266-2277 पर कॉल करें। ई गवर्नेंस से आई पारदर्शिता,
हर चेहरे पर छाई मुस्कान। हमारा संकल्प आपके सपने पूरे करे सरकार, यही है ई गवर्नेंस का आधार। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक।